अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। शेख शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सिराज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए हैं। अहम मौजू पे जो है आवाम के दरमियान जो बात चल रही है बीआरएस पार्टी की, क्योंकि आप माइनॉरिटी लीडर्स हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप माइनॉरिटीज़ को जो है तवक्को दिलाए, भरोसा दिलाए। इस भरोसे पे जो है लोग हमसे भी सवाल कर रहे हैं, तो हम मुनासिब समझे कि आपको हम इस पर डिस्कशन करें, बात करें। जिस तरह से बीआरएस पार्टी हाल ही में जो है हरीश राव ने 1 लाख रुपए देने का वादा करा, फिर 2 लाख का वादा करे जितने भी एप्लीकेशन डाले हैं लोन के लिए, क्या ये मिलेगा या फिर हमेशा की तरह जिस तरह से मुसलमानों को जो है ये कहा जा रहा है कि हरीश राव फ़कीर बोल रहे हैं और कविता कव्वे बोल रही है और केसीआर जो है आपके बाप को बोलेंगे, बोल के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों में माइनॉरिटीज़ में जो है इस तरह की नाराज़गी पाई जा रही है। आप इस बात को किस तरह से समझते हैं और क्या ये वाकई अवाम को माइनॉरिटीज़ को देने का पक्का इरादा है इनका, या फिर इलेक्शन को देखते हुए कोई नई गेम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख शरीफ बोराबंडा डिवीज़न कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर। जय तेलंगाना, जय भीम, जय मीम। हमारे रहमत भाई के 2-3 सवालात सामने आए, तो उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी माइनॉरिटी भी इसकी ज़िम्मेदार है। हमारी माइनॉरिटी कभी डेलीगेट के रूप में सीएम साहब के पास जाके हमारे मुताले रखे। क्या मैं ये सवाल करता हूँ हमारे माइनॉरिटी की आवाम से, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि हमारी माइनॉरिटी के भाइयाँ सब एक होकर एक बार डेलीगेट बन के सीएम के पास जाए, अपनी तकलीफ़ें सुनाएं। हमारी जो भी ज़रूरत है हम अगर सीएम साहब के पास सुनाएंगे तो इंशाल्लाह 1 लाख का पहले शायद गालिबन माइनॉरिटी लोन सैंक्शन करे थे, फिर माइनॉरिटी की ज़रूरत जैसे ही ज़्यादा है बल्कि महसूस हुआ फिर 2 लाख करे उसको। अगर हमारे लोग जाके उनसे रुजू होंगे तो जैसे दलित बंधु 10 लाख का दे रहे दलितों को, तो वो हिसाब से मैं समझता हूँ माइनॉरिटी को भी मिलेगा, बल्कि मेरा सोचना है। तो किस तरह से आप तवक्को दिलाएंगे, क्योंकि इस तरह आप हाल ही में भी जो माइनॉरिटी लोन देते बोल के जो है आपके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वादे किए थे, केसीआर भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी तक जितने स्कीमात बीआरएस पार्टी की जानिब से निकाली गई है, हम समझते हैं कि बहुत कम स्कीमात पे जो है इन्होंने काम किया, बकाया कोई स्कीमात अभी तक अमल में नहीं है। ठीक है साहब, रैतु बंधु दे रहे हैं तो क्या जनरल स्कीम नहीं है, इसमें माइनॉरिटी को भी नहीं मिल रहा? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे कि एजुकेशन का हिसाब ले लो, जैसे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए, तो क्या माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं है क्या? और साथ ही साथ जो है शादी मुबारक है, कल्याणा लक्ष्मी है, तो इसमें माइनॉरिटी को नहीं दे रहे क्या? बताओ मेरे को। माइनॉरिटी को भी दे रहे हैं जनरल स्कीम में, नॉन माइनॉरिटीज़ को भी दे रहे हैं। दलित बंधु को जिस तरह से दिए हैं अकाउंट में, उस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ उस तरह का काम नहीं हो। दलित बंधु वो एक सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो उनको 10 लाख का करे, और दलित बंधु जाके भाई लोग जाके जो है ना सीएम साहब से रुजू भी हुए, अपनी जो तकलीफ़ें बताएं, इसके बाद में क्या करना सोच के दलित बंधु 10 लाख का स्कीम निकाले। तो वैसे ही मैं फिर एक बार बोलता हूं कि हमारे माइनॉरिटी भाई सो रहे हैं, माइनॉरिटी भाई जाग कर जो भी अपनी तकलीफ़ें हैं सीएम साहब तक ले जाके बात करना। माइनॉरिटी सिर्फ एमआईएम साहब वाले जाके बोल दिए तो हो जाता, जिम्मेदारी ख़त्म, जो भी है वो लोग देख ले रहे, बल्कि जो सो रहे वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं गलत है। जिस तरह से के चंद्रशेखर राव अब जो है प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने जा रहे हैं, सारे मुल्क में उन्होंने इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर उनकी खामोशी और इससे पहले भी जो है ट्रिपल तलाक में उनकी खामोशी, भारतीय जनता पार्टी का साथ, कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आवाम का सोचना, आवाम का कहना है, आप इसको कितना सही समझते हैं? यूसीसी में तो जो है मना कर रहे ना साहब, यूसीसी तो लागू हम नहीं करेंगे तेलंगाना में, बल्कि बताएं। तो सारे मुल्क में हिंदू लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग भी प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक का मसला जो बता रहे हैं आप, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कोताहियाँ ये है कि एप्लीकेशंस मुसलमानों से मांगा गया था, जितनी एप्लीकेशंस होना था, नाराज़गी का जितना इजहार करना था उतना नहीं हुआ। जैसे कि शाहीन नगर पे हमारे मुस्लिम भाई बहनें जो प्रोटेस्ट करे, इस तरीके के जो है ना हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। उस वजह से अब यहाँ की आवाम जो भी चल रहा ठीक है बोल के खामोश बैठी, तो वो हिसाब से आवाम के साथ गए। वक़्त की जायदादों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया, अभी भी जो है औक़ाफ़ की जायदादों पूरी तरह से कब्जे हो चुके हैं, और हुसैन शाह वाले की जो है लाखों करोड़ों रुपए की जो है ज़मीन जो है पूरी तरह से केस हार चुके हैं। ऐसे कितने केसेस वक्फ बोर्ड हार रहा है, इस पे ऊपर भी कई सवाल आते हैं। देखिए साहब, वक्फ बोर्ड का अगर काम
नाकाम हो रहा है तो इसकी वजह मैं तो ये बोलता हूँ कि वक्फ बोर्ड के लोग जिम्मेदार हैं इसके। क्यों, अगर हुकूमत करना भी चाहिए तो कई वक्त अराजियों पे मुसलमानों का कब्ज़ा है, वो लोग खुद बड़े बड़े, अभी नामा नहीं बताना चाहूँगा मैं, वो लोग खुद इस पर काबिज़ है। अगर हुकूमत करना भी चाहिए तो ये लोग नहीं करने दे रहे, मना कर रहे हैं। तो इसलिए जुडिशल पावर सीएम साहब देते तो बोले, इंशाल्लाह आज नहीं कल बराबर देंगे। जैसे कि आरटीसी को सरकारी महकमा बनाता हूँ बोले थे, अभी वो अनाउंस कर दिए आज, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड को भी एक ना एक दिन जुडिशल पावर सीएम साहब देंगे, बल्कि मुझे सीएम साहब पे उम्मीद है। जिस तरह से हाल ही में बरसात हुई थी और यूसुफ दरगाह में पानी दाखिल हो गया था और इसमें वक्फ बोर्ड पूरी तरह से नाकाम रहा और जो बेसिकली जो दरगाह के काम है वो कामों को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन गेट के लिए जो है लाखों रुपए मंजूर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि के चंद्रशेखर राव को बदनाम करने की भी कुछ बीआरएस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अच्छे ओहदों पे हैं, जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना इसको सही समझते हैं? देखिए साहब, घर के अंदर कुछ चोर को पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता। मैं मानता हूँ बीआरएस पार्टी में भी कहीं ना कहीं सीएम साहब को बदनाम करने की कोशिश, उनके अच्छे लीडरों को बदनाम करने की कोशिश घर में भी हो रही है। इसका मतलब यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को बिके हुए हैं, वांटेडली इनको कहीं ना कहीं ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में मोहम्मद अजहरुद्दीन कंटेस्ट करेंगे बोल के इस तरह की बातें चल रही है और आप जुबलीस से ताल्लुक़ रखते हैं, माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस तरह से बात को यकीनी सोचेंगे कि किस तरह से शायद अगर अजहरुद्दीन लड़ेंगे तो क्या बीआरएस के जो एमएलए हैं मौजूदा वो भी ना, क्या उनकी शिकस्त होगी या फिर कैसे हालात होंगे इलेक्शन? देखिए साहब, कॉन्टेस्ट करने का हर किसी को राइट है, हर सिटीज़न को, हर शहरी को राइट है। अच्छी बात है उन्हें भी कॉन्टेस्ट कर रहे तो, लेकिन मेरा सवाल ये है अजहरुद्दीन साहब से, जब कोरोना आया था वो टाइम पे कहाँ गए इन्हों? पानी का फ्लड्स आए थे, बोराबंडा, एरागड्डा, रहमत नगर, ये पूरे गरीब तबके के डिवीजन से ही है। कभी दिन इन्होंने अपनी शक्ल इधर दिखाई? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, साबिका एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी थे, या उन्होंने कभी आके वो गरीबों को कुछ मदद किया क्या उस टाइम में? तो मुरादाबाद में भी एमपी की सीट पे हमारे अजहरुद्दीन साहब थे, क्या करें वहाँ पर? अब यहाँ के क्या कर सकते हैं इन्हों? इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता साहब, आने दीजिए और कंपटीशन मजबूत होता। इंशाल्लाह जितने आज जुबली डिवीज़न में कामा हुए, मिसाल के तौर पे बस्ती दवाखाने ले लो, आज पब्लिक दुनिया का उससे फ़ायदा उठा रही आवाम। जैसे कि अभी हमारे पास नाटको स्कूल है, शायद ही एशिया में 3000 स्ट्रेंथ वाला स्कूल कहीं भी नहीं है, समझता हूँ मैं, पूरे इंडिया में 3000 स्ट्रेंथ है। वहाँ पर एजुकेशन इतना से फ़ायदा आवाम इतना उठा रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। 9 एकड़ पे ग्राउंड हाल ही में अनाउंसमेंट करके इनाग्रेशन करे, आज वो हर मज़हब में मिलत को काम में आ रहा और उसको और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करेंगे बल्कि एमएलए साहब बोल रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक तजवीज़ लेके गए थे कि गर्ल्स का कॉलेज नहीं है साहब, इधर गर्ल्स का कॉलेज होना, सुनते ही इमीडिएट उन्होंने जो है ज़मीन को सर्वे करा, 1 एकड़ चिल्लर गज कॉलेज के लिए बल्कि भी सैंक्शन करा रहे। और फंक्शन हॉल्स, आज शादी में सबसे महंगी चीज़ कोई है और टाइम पे जो नहीं मिलता, आज दूल्हा मिलना आसान हो गया, दुल्हन मिलना आसान हो गया, मगर फंक्शन हॉल मिलना मुश्किल हो गया। तो उस तरीके से आज पूरी डिवीज़न में न कॉन्स्टेंसी में गालिबन 6 से 7 फंक्शन हॉल खुल रहे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्लम एरिया की आवाम है उसको लाख से 1.5 लाख का फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत सारे तरक्याती काम हैं, मैं बताने बैठूँगा तो बहुत वक्त जाएगा। तो जुबलीस में मागंटी गोपीनाथ साहब की जीत तय है साहब, इन्हीं को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के अगेंस्ट कौन ताकत है, किसकी लड़ाई, किसके साथ लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी से या फिर कांग्रेस? सब ये बोलना जल्दबाजी होंगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं गिरा, कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं होंगे, वो बोलना जल्दबाजी रहेंगी। मेरी तो सोच यही है, कोई भी आके ठहर जाए जुबली हिल्स में, हमारे लिए तो कोई भी कॉम्पिटिटर उतना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीआरएस ही स्ट्रांग है और बीआरएस ही जीतेंगे। ऑल ओवर तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की लड़ाई किसके साथ, बीजेपी या फिर कांग्रेस? फिलहाल तो साहब बीआरएस पार्टी में कुछ कचरा जमे हुआ है, अगर वो कचरा इसमें रहेगा तो टीआरएस से टीआरएस कुछ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। कचरा हटने के बाद में, नोटिफिकेशन गिरने के बाद हम बता सकते हैं कि किससे कंपटीशन है। जिस तरह से मुल्क के हालत बद से बदतर बनते जा रहे हैं, हाल ही में रेलवे पुलिस जो है हैदराबाद के जवान गोली मार के फायरिंग करके उसकी मौत कर दी है। सिर्फ इतना कि योगी और मोदी के ताल्लुक से गलत बोला जा रहा है, इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। क्या उम्मीद करेंगे हम कि बीआरएस पार्टी की जो
अब के चंद्रशेखर राव कल के दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या ऐसे नफरत को खत्म करने में वो कामयाब रहेंगे या फिर उनका साथ देंगे? आज तेलंगाना में ही देख लो ना साहब, कहाँ पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती लड़ाई हो रही, नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ जो भी चल रहा मसला तरक्याती मसले ही चल रहे हैं, तो कामयाबी तरक्याती पे चल रहा है। तो उस हिसाब से तेलंगाना को जैसा चला रहे, अगर अल्लाह करे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, पूरे देश को भी तेलंगाना में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहा पूरे देश में भी वही करेंगे। नफरत की जितनी भी आंधियाँ चल रही है उसको बुझा देंगे। और मेन हमारा मकसद बीआरएस का ये रहेगा, सीएम साहब का, कि एजुकेशन, हेल्थ और अपना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इस पे ध्यान देते हुए देश को और आगे लेके जाएंगे बोल के मेरा सोचना है। तो अब जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, इसके ताल्लुक से क्या है? जिस तरीके से ये नफरत फैलाई जा रही है, इसको कहीं ना कहीं मुसलमान को तवे पे की रोटी बना के छोड़ रहे हैं। अगर इनको जीतना है तो ये सोचते कि ये लोग सबसे पहले मुसलमान पे अटैक करो, हम एक हिंदुओं के दिलों पे राज कर सकते हैं, हिंदुओं के हम सही रहबर है समझ रहे, जो भी ये समझ रहे बीजेपी आरएसएस वाले, तो इनको ये सोच हटाने की ज़रूरत है। आवाम नफ़रतों से कुछ भी नहीं नुकसान के सिवा समझ चुकी है। आवाम इंशाल्लाह 2024 में बराबर गद्दी से उतारेंगी ये लोग को, एक सेक्युलर हुकूमत लाकर देश की तरक्की पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और इरिगेशन पे काम करने वाली सरकार बीआरएस सरकार को चुनेंगी बल्कि उम्मीद है मेरी। और इतनी नफ़रतें जो फैल रही है, आज दुनिया में बदनामी हो रही है हमारी। आज कोई मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम जैसा भी कहीं डिबेट चल रहे हैं या चैनलों पे मीडिया पे जो भी चल रहा, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही चल रहा या लव जिहाद ही चल रहा। क्या मुद्दे यही है? क्या पूछ रहा हूँ मैं, इंसान के जीने के लिए, मुद्दे जीने के लिए बहुत सारे, रोजी रोटी का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, सड़कों का मसला है। आज बारिशें हो रही तो पूरे कई स्टेट परेशान है, इसकी वजह यही है ड्रेन लाइन सही नहीं है। हमारे को जो भी लड़ना है तो हम इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे इलेक्शन चुनाव लड़ना बल्कि मेरा एक सुझाव है और आवाम से भी गुजारिश है, ऐसे फिरका परस्त ताकतों को अपना वोट मत दीजिए। एक सेक्युलर पार्टी को वोट देकर सेंटर में एक अच्छी हुकूमत कायम करे, देश का नाम दुनिया में और ऊँचा हो, फर्स्ट सेकंड पे आए हमारा नाम। ऐसा नहीं कि नफरतबाजी देश कोई है वो इंडिया है, ऐसा नाम बदनाम ना आए, एक नाम अच्छा उठाए और ऐसी ही सरकार को चुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद सिराज बोराबंडा इंचार्ज हूँ मैं। अब ये जो हमारी हुकूमत है कि सबकी हुकूमत, ऐसी कोई भी स्टेट में जाके देखो ये स्कीमा है क्या, ये डेवलपमेंट है क्या, हर एक स्कीम हमारे तेलंगाना में है। बीजेपी वाले 5 साल में एक बार आते हैं वोट दो बोलते, कांग्रेस वाले आते हैं वोट दो बोलते, डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात करते हो लोग। यही हमारे जो स्कीमा है उनको आता है दूसरे स्टेट में बोलो ये डिक्लेयर करो बोलो, नहीं करते हो। बीजेपी वाले आते हैं वोट दो बोल रहे, हिंदू मुस्लिम बोल रहे। इसलिए केसीआर साहब को जिताइए आप लोग, और सेकुलर हुकूमत आएंगी आगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827